कराची के 23 साला मुस्तफा आमिर के कत्ल ने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया है। एक नौजवान जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आखिर क्या वजह हुई कि उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। वो जो अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा था, आसरा था, किस लिए उसे जिंदा जला दिया गया। और इससे बढ़कर ये कि उसे कत्ल करने वाले, जिंदा जला देने वाले, जिस्म को बेहुरमत और मसख करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने दोस्त थे। ऐसे दोस्त जिनके साथ उसके शबो रोज गुजरते थे। 6 जनवरी की रात मुस्तफा आमिर घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने इर्द गिर्द मालूम किया, उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन मुस्तफा की कोई खबर ना मिली। आखिर थक हार कर, मजबूर होकर मुस्तफा आमिर की वालिदा 7 जनवरी को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंची। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस का वही चलन था जो हमारे यहाँ अमूमन हुआ करता है। बेटे की जुदाई में लम्हा लम्हा तड़पती माँ पुलिस से राब्ता करती और जवाब ये मिलता कि वो कहीं खुद ही चला गया है। जवाब ये पेश किया जाता क्योंकि उसके पास गाड़ी थी और इससे पहले भी वो अपने घर बताए बगैर कहीं निकल जाया करता था, सो इंतजार कीजिए वो वापस आ जाएगा। और ये भी कहा जाता कि उसके पास जो मोबाइल फोन था उससे राब्ता नहीं हो रहा क्योंकि वो सिम कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करता, लिहाजा ना तो उसका फोन मौजूद है ना गाड़ी मौजूद है, सो अभी इंतजार कीजिए वो वापस आ जाएगा। लेकिन मकतूल को ना तो वापस आना था और ना ही वो वापस आया। फिर इस कहानी में अचानक एक नया मोड़ आता है। मुस्तफा के घर वालों को अमेरिका के एक मशकूक नंबर से तावान के लिए कॉल मौसूल होती है। वालिदा को शक गुजरता है कि कहीं ना कहीं इस कॉल का ताल्लुक उसके उन दोस्तों से हो सकता है जो कॉल सेंटर चलाते हैं। वो फौरी तौर पर ये इत्तला पुलिस को देती है। पुलिस शक गुजरने पर उस घरनुमा कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर हाउस का मुहासरा कर लेती है तो हैरत अंगेज तौर पर जवाबन शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ता है। पुलिस का एक डीएसपी जख्मी होता है जबकि एक एहलकार को भी गोली लगती है। इसके बाद जब पुलिस घर में दाखिल होती है और मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो वहां के हालात बिल्कुल ही चौंका देने वाले होते हैं। ये घरनुमा कला ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे यहाँ से कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क चलाया जा रहा है, जैसे इस घर से पूरी दुनिया में राब्ते किए जाते हैं। बज़ाहिर कॉल सेंटर दिखाई देने वाले इस घर में ऐसा बहुत कुछ था जिसने पुलिस को भी चकरा के रख दिया। यहाँ से 3 दर्जन से जायद लैपटॉप, शराब की दर्जनों बोतलें, नशावर अशिया और 60 लाख से जायद रकम मिलती है। यहाँ ऐसा क्या होता था जिसके बदले इतनी बड़ी रकम, ममनूआ अशिया और ये सब यहाँ मौजूद था? इस सवाल का जवाब यकीनन पुलिस तफ्तीश के बाद आपके सामने आ जाएगा। पुलिस जब इस घर में तलाशी ले रही थी तो उस पर यह राज भी खुला कि यहाँ एक खुफिया कमरा है। इस खुफिया कमरे में दाखिल होने के बाद पुलिस ने देखा कि एक कालीन पर खून के धब्बे मौजूद हैं। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। डीआईजी मुकद्दस हैदर का कहना है कि उन्हें तफ्तीश में मालूम हुआ कि 6 जनवरी की शब मुस्तफा अरमगान के घर आया, जहां दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई और बाद लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। मुलजिम अरमगान ने तैश में आकर मुस्तफा पर शदीद तशद्दुद किया। ये भी मालूम हुआ कि मुस्तफा तशद्दुद के बाद बेहोश हो गया, जिसे उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब में दरीजी थाना के करीब ले जाया गया और गाड़ी समेत उसे आग लगा दी। अरमगान के अलावा इस वाक़े में मुलव्विस मुलज़म शिराज ने सारी कहानी बयान कर दी, जिसकी तस्दीक अरमगान के मुलाजिमीन के बयानात से भी होती है जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ईदी ज़राए का कहना है कि उन्हें जब मुस्तफा आमिर की लाश दी गई तो उसके दोनों बाजू और दोनों टांगें नहीं थीं, जबकि सर भी गायब था। ईदी ज़राए का कहना है कि ऐसा तब होता है जब बहुत ज़्यादा मिकदार में
पेट्रोल छिड़क कर लाश को जलाया जाए। लाश को इस कदर बुरी तरह से जलाया गया था कि वो इतनी मसख हो चुकी थी कि उसकी शनाख्त नामुमकिन थी, बल्कि एक गोश्त का लोथड़ा थी। ईदी फाउंडेशन ने लाश को अमानतन दफन कर दिया। मुल्जिमान ये समझे कि हमने लाश ठिकाने लगा दी और बस मामला रफा दफा। इनका ख्याल था कि वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुजरिम हमेशा जुर्म करने के बाद सबसे पहली गलती यही करता है कि वो समझ लेता है कि अब वो महफूज है। यहीं से इसके गैर महफूज होने का सफर शुरू होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो एक नया किरदार भी सामने आया। ये किरदार मुस्तफा आमिर की गर्लफ्रेंड मार्शा का था। ज़राए का कहना है कि जिस रोज मुस्तफा आमिर पर तशद्दुद हुआ तब मार्शा भी वहीं मौजूद थी। मार्शा जानती थी कि मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने इसे शामिल तफ्तीश भी किया, लेकिन न जाने क्यों इसे इतनी रियायत दे दी गई कि वो आसानी के साथ ये मुल्क छोड़कर अमेरिका चली जाए। अब मार्शा पाकिस्तान में नहीं है और इस केस में इसका बयान इंतहाई जरूरी है। क्राइम वॉच की टीम ने जब इस कहानी की मजीद गुत्थियां सुलझाई और कराची में मौजूद अपने ज़राए से मालूम किया तो ये खबर मिली कि मार्शा मकतूल और कातिल दोनों के साथ न्यू ईयर नाइट पर पार्टी में मौजूद थी। ये वही लड़की है जिसका गुज़श्ता 3 साल से मकतूल मुस्तफा आमिर के साथ ताल्लुक था। फिर यूं हुआ कि न्यू ईयर नाइट पर इसकी कातिल अरमगान के साथ कुर्बतें दोनों के दरमियान झगड़े की वजह बनी। ज़राए का ये भी कहना है कि मार्शा की वजह से पहले भी ये लोग आपस में झगड़ते रहे हैं। ये खबर भी मौजूद है कि ये ग्रुप एक साथ पार्टीज करता और नशा भी एक साथ करता। मुल्जिम अरमगान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि मुस्तफा आमिर जो मकतूल है उसके बेटे को नशा बेचा करता था। ये नशा डोप के नाम से मिलता है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपने होश हवास खो देता है। मुल्जिम के बाप का इल्जाम है कि इसके बेटे को नशे पर मकतूल ने लगाया। वो ये भी दावा करता है कि मकतूल का वालिद भी ड्रग डीलर रहा है। हालांकि हकीकत ये भी है कि खुद कातिल के बाप पर भी ड्रग इस्तेमाल करने के कई मुकदमा दर्ज हैं। अब इस सारी कहानी में जो सबसे खौफनाक मामला सामने आता है वो बिगड़े हुए बच्चों का रास्ते से भटकना है। अब एक खानदान अपने जवान बेटे की मसख शुदा लाश पर नौहा कना है और दूसरा खानदान अपने कातिल बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस खेल में वो लोग भी पकड़ में आए हैं जो किसी न किसी तरह से इन पार्टीज का हिस्सा रहे हैं। तफ्तीश अभी जारी है और हर लम्हे नई बातें और नई कहानियां और कत्ल की वजूहात सामने आ रही हैं। जैसे जैसे ये इंकिशाफात होंगे हम आप तक सब पहुंचाते रहेंगे। बस देखते रहिए क्राइम वॉच।